चीज़ को सोच करके देखो कि एक मौलाना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वो अगर सारी चीज़ें सही चलती, उसके मन मुताबिक चलती, तो हो सकता है वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता। मोहम्मद शामी के ऊपर ट्रोलिंग का जो माहौल बना हुआ था, उसमें एक नए आदमी कूद गए हैं, गौतम गंभीर। सेक्युलर किस्म के आदमी हैं गौतम गंभीर, वही हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले टाइप। तो इसलिए हैं वो इस टाइप के क्योंकि ज़िंदगी भर क्रिकेट खेला है, पढ़ने में भी शायद तेज रहे हो, लेकिन कभी कुरान नहीं पढ़ ली होगी। कुरान नहीं पढ़ी होगी तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है क्योंकि भाई बहुत समय तक हम लोग भी तो अपने आप से आप पूछे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सुन करके नहीं बड़े हुए थे आप। मुस्लिम भाई भाई बाहर चले गए खेलने, इंडिया के लिए काफ़ी साल तक खेले, आए राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुमको क्या दिक्कत हो गई अगर मोहम्मद शमी को ट्रोलिंग हो रही है। तो हर एक पुर्जे का कुछ महत्व होता है। अब दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई की कहानी बचपन से पढ़ाई गई हो, वहाँ पे सिख रहते हो अच्छी खासा तादाद में, हिंदू रहते हो, मुसलमान रहते हो, उसके बाद सेक्युलर पार्टीज रही हो हमेशा, कांग्रेस रही पहले, फिर अब आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ का माहौल थोड़ा सेक्युलर सा बन जाता है। उन लोग की आंख एक दंगे से नहीं खुलती है। तो गौतम गंभीर भी उसी खेत की मूली है। तो इसको लेकिन हम लोगों को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, सहजता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक गरीब आदमी को, जो हिंदू है गरीब आदमी, उसको कैसे मुसलमान बनाया जाता है, उसको इस तरीके से मुसलमान बनाया जाता है, उसको जैसे पैसे की ज़रूरत है तो उसको एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद सूद लेना तो इस्लाम में वैसे भी हराम है, लेकिन वो लोग एक शर्त रखते हैं, ये मैं आँख के सामने देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक शर्त रखते हैं कि आपको फ्राइडे टू फ्राइडे आना है मस्जिद, आपको मस्जिद में आकर के हाजिरी लगानी है। आपके पास अगर पैसा आ गया हो तो आप किश्त दे जाइए जो पैसा आ गया हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप धीमे धीमे दीजिए, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। अब वो आदमी जिसको फ्री में पैसा मिला हो, उसको सूद ना देना पड़ रहा हो, हर फ्राइडे को जब इन लोगों की नमाज होती है वो जाता है शाम को इनके मस्जिद में, तो देखता है भाई लोग तो अच्छे ही हैं, कन्वर्ट हो जाता है, या हो सकता है कन्वर्ट ना होता हो, उसका रुझान बढ़ जाता है। तो ऐसा मैंने कई केस देखा है। मैंने देखा है एक लोग के यहाँ एक लड़का था, वो ड्राइविंग करता था गाड़ी में, कन्वर्ट हो गया, वो 1 साल 1.5 साल वो उनके यहाँ रहा, उसके बाद कन्वर्ट हो गया। तो वो कैसे कन्वर्ट हो गया? क्या जैसे वो उसने नौकरी ज्वाइन की होगी तुरंत उन्होंने उसके यहाँ पे छुरी रखी होगी, कहा होगा कि कन्वर्ट हो जाओ वरना गला काट देंगे? होता हो कन्वर्ट? खुद सोचिए, होता हो कन्वर्ट? ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं शादी करती हैं मुस्लिम लड़कों से, मुसलमानों के यहाँ तो नॉट अलाउड होता है ना नाच गाना और ये सब, तो ये क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं? सोचिए अपने आप से ज़रा, पूछिए। वो लोग सेक्युलर ही रहते हैं, लेकिन अंत में उनको एक हिंदू कोख मिल जाती है जिसमें से आने वाली संतानें मुसलमान होंगी। वो उनको एक्टिंग से नहीं रोकते बल्कि और आज़ादी देते हैं। करीना कपूर को क्या एक्टिंग से रोक दिया सैफ अली खान ने? अमृता सिंह को रोका था उसने? सुष्मिता सेन शायद किसी मुसलमान से शादी की है, कोई रोकता है? वो बढ़िया अपना मस्ती से घूम रही हैं। उर्मिला मातोंडकर, ये भी किसी मुसलमान से शादी की हैं, कोई रोकता है? आपने देखा है कभी? क्यों नहीं रोकता है? उनको एक कोख चाहिए होती है, उससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं होता। एक कोख जिससे अब हिंदू की बजाय मुस्लिम संतानें पैदा होंगी। बाकी चीज़ तो छोड़ो, आप वो कुणाल खेमू की बच्ची पैदा हुई है, उसका नाम मुसलमान वाला है, बाप हिंदू है, बिटिया मुसलमान पैदा हुई है, क्या बोलोगे इसको? धीमे धीमे सहजता के साथ चलते हैं, धीमे धीमे आग देते हैं। इतिहास में उदाहरण देता हूँ, हुमायूं को पीट पाट करके भेज दिया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं गए, सुन्नी मुसलमान था, पर्शिया के राजा का इसने सहारा लिया। पर्शिया के राजा ने सिर्फ एक शर्त रखी, क्या? शिया बनना पड़ेगा तुम्हें, शिया बनना पड़ेगा और भारत एक शिया राष्ट्र बनाओगे तुम। और दूसरी शर्त थी कि तुम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ले करके जाओगे। थोड़ी सी एकेडमिक बात हो जाएगी तो हम शिया वाली बात को पकड़ के चलते हैं। वो आया, शियाओं की फौज लेकर के आया, जीता यहाँ पे, कुछ समय के बाद फिर से सुन्नी हो गया। तो अपने हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करना सीखो। ये जो गौतम गंभीर है, ये डेवलपमेंट का कितना काम कर रहा है। अब आप इसको अगर गाली दे करके इसकी खोपड़ी पे नाचोगे तो फिर ये आपकी पार्टी तो छोड़ देगा, जाएगा कांग्रेस में, जाएगा आम आदमी पार्टी में, वहां पे जाएगा तो भी डेवलपमेंट करेगा तो लोग कहेंगे कि भाई जब डेवलपमेंट मिल ही रहा है तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सेक्युलरिज्म जिंदाबाद। क्या होगा इसका जवाब आपके पास? आम आदमी पार्टी टुच्ची पार्टी, कुछ डेवलपमेंट नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद केवल उसने एक ढोंग बना दिया कि भाई हमने डेवलपमेंट कर दिया, हमने इस शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो आपके खेमे में लोग हैं उनकी हर बात पे पैर पकड़ के खींचना बंद किया जाए, उसको हम लोग टॉलरेट कर सकते। वी आर इन अ पोजिशन टू टॉलरेट देम। और कौटिल्य के केवल फोटो लगा लेने से, चाणक्य के फोटो लगा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक आप चाणक्य की तरह सोच नहीं पाओगे। आपका सीधा अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए कि जब बंगाल में हिंसा हो रही थी तो आप कहाँ थी, इस चीज को लेकर के उनके ऊपर प्रेशर बनाइए। ये गौतम गंभीर कंपनी मूवी नहीं है, उसका डायलॉग है कि लड़का काम का है और भले मुझे पलट के जवाब देता है, लेकिन अगर ये दूसरे के लिए काम करेगा तो ये खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं इसको, भले ही मुझे जवाब देता है, मैं इसको अपने गैंग में रख लेता हूँ। यही थी ना
तो वही चीज़ तो मैं भी बता रहा हूँ गौतम गंभीर को लेकर के। तो दिमाग से चलना हो तो दिमाग से चलिए, वरना चिल्लपो मचाते रहिए। आपने इसराइल को कभी सुना है कि वो अपने किसी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, अपने किसी नागरिक को चिल्लपो मचा रहा हो कि भाई तुम तो कम कट्टर हो, तुम तो जीव और मुसलमान भाई भाई चिल्ला रहे हो? कहीं कुछ नहीं, वो अपना काम करते हैं। ये सब चीज़ें अंदर खाने डिस्कस होती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के गौतम गंभीर क्रिकेटर हैं यार, उससे क्रिकेट के बारे में बात करो, इन सब चीज़ों पे नहीं। बाकी वो डेवलपमेंट कर रहा है, खुले दिल का आदमी जो उसके मन में होता है वो चीज़ बोल देता है। आप सीधी बात, इससे ज़्यादा उससे मतलब रखने की जरूरत भी नहीं है। जब भारत का पार्टीशन हुआ था, जब आज़ादी मिली थी, तो मुस्लिम लीग का जो लीडर था, प्रेसिडेंट था, वो मुसलमान था। नॉर्मल सी बात है। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वो भी मुसलमान था। ये कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? दोनों के लीडर मुसलमान थे, प्रेसिडेंट मुसलमान थे। उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक्सक्लूसिव जोन बनाया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस में भी भाईचारे की भाषा बोलते बोलते एक मौलाना को, एक कट्टर मौलाना को प्रेसिडेंट की रैंक तक पहुंचा दिया। पहले ही दिन जाकर के अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में चिल्लाने लगते कि भाई हम तो मौलाना है, मुल्लागिरी करेंगे, बनता प्रेसिडेंट। तो चाणक्य को रटने से कुछ नहीं होगा, चाणक्य की फिलॉसफी को अप्लाई करने से होगा जो कुछ होगा। इस चीज़ को सोच करके देखो कि एक मौलाना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वो अगर सारी चीज़ें सही चलती, उसके मन मुताबिक चलती, तो हो सकता है वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता। तो हर वक्त चिल्लपो मचाने से और कट्टरता फैलाना हर जगह ऑप्शन नहीं होता है, कई जगह दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। तो हर जगह पे दुश्मन बनाते नहीं फिरना चाहिए, हर किसी को अपने साथ अपनी टीम में लेकर के चलना चाहिए। ये जो जगह खाली कर रही है कांग्रेस, सेक्युलरिज्म वाली जो जगह है, क्या तुरंत आने वाली पूरी पीढ़ी एक साथ क्या कट्टर हिंदू हो जाएगी या हिंदुत्व की समर्थक हो जाएगी? नहीं, ये सेक्युलर कीड़े हम लोग के बीच में रहेंगे। इनसे भी हमें कैसे अपने पक्ष में वोट डलवाना है, उसकी चाबी गौतम गंभीर के पास है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।